ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं अपने पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वह यकीनन खत्म हो जाती है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है, और उस मुसीबत के सामने हम बहुत छोटे होते हैं। तब समझ नहीं आता कि हम भाग खड़े हो या उस मुसीबत का सामना डट कर करें। यह कहानी ऐसे समय में बहुत काम आएगी। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसे कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? पिता भैंसे ने जवाब दिया, बस शेरों से सावधान रहना। इस पर बछड़े ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। इस पर भैंसा मुस्कुराकर बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बछड़े को यह बात कुछ अजीब लगी और उसने कहा, क्यों पिताजी, वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागते हो तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा। भागते समय वह तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो बछड़े ने पूछा, पिताजी, फिर ऐसे स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबरा कर पूछा, अगर कभी तुम शेर को देखो तो अपनी जगह पर डटकर खड़े हो जाओ और यह दिखाओ कि तुम जरा भी डरे नहीं। अगर वह ना आए तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और अपनी खुरों को जमीन पर पटको। अगर वह तब भी ना आए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, यह तो पागलपन हुआ पिताजी, ऐसा करने से तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा थोड़ा नाराज होकर पूछने लगा। फिर भैंसे ने कहा, बेटे, अपनी चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसे चारों तरफ ताकतवर भैंसों का झुंड दिखाई दे रहा था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो यह याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से डटकर लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की उस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी समस्या आती है जिससे हम डरते हैं। हमें लगता है कि हम भाग खड़े हो, क्योंकि
समस्याएं इतनी विकराल होती हैं कि हम हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भागते हैं तो वह हमारा पीछा करती हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। दोस्तों, आप जिस सबक में कच्चे हैं, कुदरत आपको वैसी ही समस्या, वैसे ही कठिनाइयाँ बार बार देंगी, क्योंकि वह उसमें छिपा सबक आपको सिखाना चाहती हैं कि ये आप पर है कि आप भाग जाएं या उनका डटकर सामना करें। आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आज आप एक समस्या से भागेंगे तो वैसे ही दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी होंगी। कुदरत का यह वसूल है कि जब तक आप उसमें छिपे सबक को ना सीख ले, वह आपकी तरफ वैसे ही समस्या भेजती रहेंगी। तो बेहतर यही होगा कि डटकर सामना किया जाए। उन्हें दिखाइए कि आप डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अपने पूरे ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हैं। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, समर में घाव रखता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। यह जरूरी नहीं हर कोई पास हो, क्योंकि जिंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मारे जाने से खेल खत्म हो जाते हैं। कौन कहता है रात गई बात गई, यहाँ तो रात होते ही सारी बातें याद आ जाती हैं। किसी की इतनी कदर ना करो कि तुम्हारी ही अहमियत ना रहे, ना दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक तुम्हारे काबिल नहीं हो, लेकिन आखिर एक इंसान तो है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।